رمضان كريم شهر الخير، نفحات تضيء المنازل، الأنفاس تبدو مختلفة، والقلوب في حب تسائل. رمضان يدخل كل سنة، ترك المساء تنير وجوهنا، يا رب أجعلنا من التوابين، واكتبنا في ديار المحبين. التراويح تمحي الغيوم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम वाला नबीना मोहम्मद वाला आलिहि वसाहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ान की खैर मुबारक। हम सब का ये दूसरा रोज़ा चल रहा है आज। अल्लाह ताला हमसे हमारे रोज़े को कबूल फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। रमज़ान मुबारक महीने को अल्लाह ने ख़ास तौर से अपने लिए खालिस कर लिया है। बेशक के तमाम महीने अल्लाह ही के हैं, लेकिन रमज़ान को ख़ास करके अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया कि ये महीना जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह को राज़ी कर लें, है ना। क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जो रोज़े नहीं रखते हैं अभी, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो उनके खाने के लिए मैं पहले से तैयारी कर रही थी कि मैंने शामी कबाब को मेक एंड फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। तो ये जो वीडियो क्लिप आप देखेंगे शामी कबाब बनाने का, वो एक्चुअली रमज़ान से पहले का क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड किया था अपलोड करने के लिए, पर किसी वजह से नहीं कर पाई। तो ये जो प्रेप है ये तो माशाल्लाह से रमज़ान से पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो रमज़ान के लिए फिर मैंने फ़्रेश बैच बनाए थे, तो उसे फिर मैंने और रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसके लिए मैंने फिर ले लिया था 1 केजी कीमा, जिसके साथ मैंने डाला 100 ग्राम चने की दाल, और उसे मैंने गलाने के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, तेज़पत्ता, गरम मसाला, सूखी लाल मिर्च और नमक के साथ थोड़ा पानी दे करके गला लिया। 2-3 सीटी होने के बाद उसके पानी जब सूख गए तो वो बिल्कुल ड्राई सा हो गया, उसे मैंने ब्लेंड कर लिया। फिर उसमें धनिया की पत्ती, कटे हुए प्याज, नींबू का रस डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आप उसे ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लें और उसे फिर फ्रीज़र में डाल करके 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। जब कोटिंग आपकी हार्ड हो जाए तो उसे आप ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। वो माशाल्लाह से आपका 1 महीने तक तो आराम से बिना किसी नुकसान के इंशाल्लाह ताला चल जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने बैटर बनाया था वो क्योंकि रमज़ान से पहले का था, तो ये जब मैं बना रही थी तो वो लंच के लिए था, तो वो फिर मैंने शामी कबाब को रेडी करके रख दिया और फिर मैंने दाल में बघार डाली और फिर मैंने हम लोगों ने लंच में रमज़ान से पहले, शुरू होने से पहले तो वही खा लिया था। दाल में जो बघार है वो मैंने ज़ीरा और मस्टर्ड ऑयल और सूखी लाल मिर्च का किया है। इसमें मैं लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि था नहीं अवेलेबल। चंद दिनों के तो महीने ही होते हैं, 30 दिन का महीना होता है। आज माशाल्लाह से हमारे दूसरे रोज़े चल रहे हैं। बहुत मुल्कों में आज तीसरा रोज़ा है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े को कबूल फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस महीने हम अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, तो हमारे लिए हिकमत ये है कि हम अपने कामों को ज़्यादा कंप्लीट लें, यानी कि इफ्तारी के लिए ज़्यादातर सामान अगर हम पहले से बना के रख देते हैं तो हमारा जो वक्त है दिन भर वो किचन में नहीं जाता। शामी कबाब बनाने के साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ बना के रख ली हैं पहले से। ये मैंने लगभग 10 से 15 दिन के हिसाब से बनाया है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे यहिया के एग्ज़ाम्स जो है वो अगले 1 हफ़्ते और चलेगा, तो 1 हफ़्ते तक शायद मुझे ज़्यादा टाइम और फुर्सत ना मिले कि मैं यहाँ रमज़ान की तैयारियाँ भी करूँ और इसके साथ साथ यहिया की पढ़ाई पे भी ध्यान दूँ। तो मैंने खाने के बोझ से मैंने अपने आप को थोड़ा-सा रिलीज़ करने की नियत की और इसलिए मैंने मेक एंड प्रेप करके फ्रीज़ एंड प्रेप करके पहले से रख दिया कि माशाल्लाह से इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें रमज़ान के दौरान काम आ जाएँ। जब तेल बहुत तेज़ गरम हो जाए तो आप शामी कबाब के बॉल्स बना लें, उसे हाथ से फ्लैटन कर लें और फिर उसे फ्राई कर लें। जब आप फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे शामी कबाब, तो एक तरफ से जब नीचे से पूरा वो फ्राइड हो जाए, जब वो लाल हो जाए, उसके बाद ही आप उसमें उसको टर्न ओवर करें, अदरवाइज़ वो फिर नरम होने की वजह से टूट भी सकता है।
और दौरे कुरान बहुत सारे आजकल तो तमाम जो मुफ्ती हैं, तमाम स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने अपने अपने दौरा कुरान का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि यकीन इंस्टीट्यूट में दौरा कुरान 30 फॉर 30 माशाल्लाह से हर साल होता है। नूरुल कुरान जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उस्ताज़ा इफ़त हैं, वो अपना दौरा कुरान कराती हैं हर साल। और हमारे ये तो यूट्यूब चैनल्स में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे आस-पास भी बहुत सारे उलमा हैं जो अपने दौरा कुरान का सेशंस करवाते हैं माशाल्लाह से, विच इज़ ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम अपना वक्त इन तमाम चीज़ों में भी इंशाअल्लाह ताला लगा सकते हैं। रमज़ान के दिनों में जब हम रोज़े रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तो इस चीज़ का अजर देता ही है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला हम सभी को हमारे भूखे और प्यासे रहने का, इसका इंशाअल्लाह ताला बहुत ख़ास अजर इंशाअल्लाह ताला देंगे। लेकिन इसके साथ-साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रोज़े रखने के लिए कहा तो है, पर उसके साथ-साथ हमें अल्लाह ने सब्र भी सिखाया है। हम 12 से 14 घंटा जब रोज़े की हालत में रहते हैं, तो इफ्तार में फिर माशाल्लाह से भरपेट खाते हैं, है ना? तो इसको आप एक तरह ऐसे भी ले सकते हैं कि हम रोज़े रखते हैं, कुछ वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कहता है कि सब्र करो, ठंड रखो, इंशाअल्लाह ताला वक़्त एक जैसा नहीं रहता। अभी भूखे हैं, इंशाअल्लाह सूरज ढलने से पहले-पहले पेट भी भर जाएगा, नियत भी भर जाएगी, रगें भी तर हो जाएँगी और वक़्त जो है वो पलटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वक़्त किसी आज़माइश का होता है, तो वो बहुत दिनों तक नहीं रहता। वक़्त बदलते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन चीज़ों को दुरुस्त कर देते हैं, बस हमें यकीन अल्लाह की ज़ात पे होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सिर्फ़ शामी कबाब नहीं बनाया था, और भी बहुत सारी चीज़ें बना कर के मैंने प्रेप करके रख दिया है। इंशाअल्लाह ताला जैसे मौका मिलेगा मैं वीडियोज़ को अपलोड भी करती रहूँगी। अच्छा, मुझे बनाना था चिकन नगेट्स, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और मेरी जो मिक्सर ग्राइंडिंग मशीन है वो, उसके जार्स इतने छोटे हैं कि वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आता नहीं है उसमें। तो इसके लिए मैंने मीट ग्राइंडर अलग से ऑर्डर किया, वो अगारो कंपनी का था। इसके रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद मैंने ऑर्डर प्लेस किया और अमेज़न में नेक्स्ट डे डिलीवरी हो गई थी। तो मुझे बनाना था चिकन नगेट्स। इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन को, बोनलेस चिकन को बहुत छोटे-छोटे क्यूब्स में पहले कट कर लिया और फिर ये ग्राइंडिंग मशीन में मैंने इसे अच्छे से पेस्ट बना लिया। Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night, we pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare. जब ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए तो इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, चाट मसाला, ओरिगैनो, वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और अनियन पाउडर, और चिली फ्लेक्स भी डाल देने। ये पहले से प्रिपरेशन का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे जो दिन भर के रोज़े के दौरान हम ज़्यादा वक्त अपना किचन में गुजारने के बजाय अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें, और अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखिए, सब मसाले डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने हाथ से मिक्स किया था, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने फिर से ग्राइंडिंग जार में एक ब्लेंड उसको पल्स मोड में डाल दिया। जब ये अच्छे से बिल्कुल पेस्ट बन जाए तो आप एक प्लेटफॉर्म में या फिर एक ट्रे में आप बटर पेपर लगाएंगे, और उसे लगाने के बाद ये सारे जो चिकन के पेस्ट हैं उसे आप अच्छे से फ्लैटन कर लेंगे। किसी स्पैचुला की मदद से कर लें या अपने हाथों से कर लें, इसे बिल्कुल प्लेन कर लें
और इसकी थिकनेस जो है वो कम से कम 1 सेंटीमीटर के लगभग रखें, ताकि वो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो आप उसे डीप फ्राई करेंगे तो वो हार्डन भी हो जाएगा। तो उसे अच्छे से 1 सेंटीमीटर थिकनेस के हिसाब से उसे प्लेटफॉर्म में फ्लैटन कर लीजिए। फिर इसे फ्रीज़र में रखने से पहले मैंने उसमें नाइफ से कट्स लगा लिए हैं कि जैसे पीसेस जिस तरह के पीसेस आपको चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये मुझे घर में खाना था और बच्चों को खाना था, तो मैंने उसको बहुत क्लीन शेप्स नहीं दिया कि कॉर्नर्स कट करूं और प्रॉपरली से करूं। आप उसे जैसा चाहें वैसे कट कर सकते हैं, जैसा शेप देना चाहें वैसे दे सकते हैं। मैंने सिर्फ वेस्टेज को बचाने के लिए उन तब शेप्स को बस ऐसे रैंडमली कट कर लिया, जस्ट बिकॉज ये हमें घर में ही तो खाना है। फिर इसे आप एक ट्रे में कर लें और उसे फ्रीज़र में 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीज़ होने दें। फ्रीज़ होने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा जो है वो हार्डन हो जाए, ताकि आप जब इसे अंडे में और मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट होकर के हाथ से नहीं निकलेगा, ब्रेक नहीं होगा बेसिकली। उसके बाद मैंने उसे फ्रीज़र से निकाल लिया। फिर मैदे और कॉर्नफ्लावर में मैंने नमक और गोल मिर्च डाल दी, काली मिर्च डाल दी और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। दूसरे बोल में मैंने एक अंडा लिया। अच्छा, अंडे में आप चाहें तो थोड़ा सा पानी या दूध मिला सकते हैं, ताकि वो उसके जो बैटर है, जो वो स्लरी जो है वो और थोड़ी पतली हो जाए। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक अंडा लिया और उसे अच्छे से फेंट लिया। तीसरे बोल में आपको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब लेना है, क्योंकि क्रम्ब कोटिंग जो है वही उसमें उसके ऊपर जो है वो क्रिस्प लेयर लेकर आती है। तो इन तीनों को अलग अलग करके 3 बोल्स में निकाल लें और उसका सेटअप रेडी रखें, क्योंकि अब झटपट से हमें बस कोटिंग करना है, उसे दोबारा फ्रीज करना है और फिर उसे जिप लॉक बैग में स्टोर कर देना है। ये देखिए, जैसे पहला मैंने एक नगेट का क्यूब लिया और लेकर के उसे पहले फर्स्ट मैदे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद उसे हम डिप करेंगे अंडे की कोटिंग में और फिर इसे अच्छे से लेयरिंग करेंगे क्रम्ब के साथ, ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर इसमें डायरेक्ट ऑयल लगेगा और डायरेक्ट हीट होगा तो ये जो चिकन जो है वो थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है जब हम डीप फ्राई करते हैं। तो इसकी क्रम्ब कोटिंग हमें बहुत अच्छे से कर देनी है। ये देखिए, बस अब एक एक करके मैं इसी तरह से सारे नगेट्स को कोटिंग करूँगी और उसे वापस से फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप उसे रख दें। जब क्रम्ब कोटिंग उसकी थोड़ी हार्ड हो जाए, उसके बाद आप इसे ज़िप-लॉक बैग में स्टोर करके 1-1.5 महीने तक रख सकते हैं। इन तमाम नेमतों के साथ-साथ अल्लाह का शुक्र भी करने का दिल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा और हमें अल्लाह ने इतने सारे ब्लेसिंग्स अता किए हैं रब्बिल आलमीन ने कि हम ये तमाम तैयारियाँ कर सकते हैं। बहुत लोग जो हैं अभी भी तमाम चीज़ों से महरूम हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आज़माइशों को ख़त्म करें। अल्लाह ताला मस्जिद अल-अक़सा को जल्द से जल्द आज़ाद कर दे रब्बुल आलमीन, और गज़ा फ़िलिस्तीन के रहने वाले तमाम लोगों पर अल्लाह ताला रहमतें बरसाते, उनकी आज़माइशें ख़त्म कर दें। मेरे साथ-साथ आप भी कहें आमीन। Oh, Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace. We seek Allah's warm embrace. ये इसके बाद मैंने बीफ के समोसे बनाने थे, तो मैंने बीफ का कीमा लिया और उसे अच्छे से पका लिया। ये 1 केजी बीफ का कीमा था, जो मैंने अदरक लहसुन दे करके तेल में पहले अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें सारे ड्राई मसाले डाले और उसे अच्छे से भून लिया। जब गोश्त के तमाम जो रॉ स्मेल है वो चला गया, उसके स्मेल जो चली गई, उसके बाद फिर मैंने उसमें कटे हुए प्याज और कोरिएंडर लीव्स और हरी मिर्च डाल दी। तो आप स्पाइस जो है, हरी मिर्च वगैरह जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आप जितना तीखा खाते हैं। अच्छा, प्याज डालने के बाद आप सबको पता है कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देगा। तो जैसे ही वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, हम चूल्हा बंद कर देंगे और उसे डिश आउट कर लेंगे। इसे ठंडा कर लेंगे बेसिकली, और ठंडा करने के बाद ही इसे हम समोसे में स्टफिंग करेंगे।
इससे लगभग 50-60 समोसे आराम से माशाल्लाह से बन ही जाएंगे आपके। इसके बाद मैंने फ़िश फिंगर की भी तैयारियां कर ली कि फ़िश फिंगर भी बना करके पहले से स्टोर करके रख दूं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शामी कबाब वगैरह भी रेडी थे, चिकन नगेट्स भी रेडी थे, समोसा भी मैंने माशाल्लाह से उसके मैरिनेशंस बना लिए थे माशाल्लाह से। फ़िश फिंगर भी मैंने रेडी टू फ्राई करके रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरा मोस्ट ऑफ द इफ़्तार की जो तैयारियाँ थी वो लगभग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी थी। अब बस अल्लाह से दुआ है और मेरी नीयत ये है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मैं अपने वक्त को ख़ास तौर से अल्लाह के लिए यूटिलाइज़ करूं और रब्बुल आलमीन से ढेर सारी इबादतें करूं, ढेर सारी दुआएं मांगूं और अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ये रमज़ान मुबारक महीना खैर से और आफ़ियत से गुज़रे और अल्लाह ताला हमें आने वाले रमज़ान भी नसीब करे, अल्लाहुम्मा आमीन। क्योंकि दौर वक्त बहुत ख़राब है, हम सब जानते हैं। आज हम ज़िंदा हैं, हमें नहीं पता कि हमें अगला रमज़ान मिले या ना मिले। तो बस अल्लाह का शुक्र करते हैं और आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब मुझे अपने दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला हमसे हमारे रोज़े कबूल फ़रमाएँ, हमारी मग़फ़िरत कर दें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएँ। अल्लाह ताला हमारे माल में इजाफ़ा अता फ़रमाए, हमारी औलादों को नेक और स्वालेह बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबको अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और अपना ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।